हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में प्रश्नावली 5.2 लेके आया हूँ। चलिए इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसका जो हमने पहले लिस्ट बना रखा है उसमें जो आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। 6 में दिया निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, इनका जो हमें पहले ऐसा संख्या देना है कि छोटा संख्या जो जोड़ने पे जो है पूर्ण वर्ग भी बन जाए और उसका जो हमें वर्गमूल भी आगे जो है बना के देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 में जो दिया हुआ 130, इसका जो है वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे। चलिए हमने जो है ऐसे करके बनाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 130। ठीक है, 130 का ही वर्गमूल निकालना है, जोड़ा करके निकालेंगे। ये जो है अकेला पड़ रहा है, देखिए तो 1 का वर्ग जो है क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम जो है 1 का वर्ग यहाँ लगाएंगे, ये कट गया, ऊपर से अब क्या लिखेंगे तो 30, तो ये जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से जब लगाएंगे तो क्या होगा, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 1 से लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ क्या हो गया तो 9। ठीक है, 9 हो गया। तो देखिए तो ये जो है 9 जो है क्या हो रहा है, तो शेष बच रहा है। तो यहाँ जो है पहले देखिए तो यहाँ 11 दिया हुआ है, 11 लिखेंगे हम यहाँ पे जो है। इसका जो है एग्जाम्पल अगर आपको नहीं, ये जो अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये इसका जो है आप उदाहरण 2 में देख लीजिएगा। पेज नंबर जो है, पेज नंबर हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, पेज नंबर जो है 94 में आप जो है उदाहरण 2 को देख लीजिएगा। उसी फॉर्मेट पे जो है आप यहाँ जो है बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 11 का वर्ग, ऐसे कर ये जो है नोक जिधर जाएगा वो बड़ा ये छोटा होता है, इधर का भाग जो है बड़ा होता है। तो यानी 11 से देखिए बड़ा था तब ना ये शेष बच गया, यहाँ लिख देंगे 130। अब एक अगला अंक लिख देंगे, तो अगला 11 के बाद क्या होता है, तो 12। तो 12 का वर्ग, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना, तो 121। ये लिखेंगे 130, 12 का वर्ग लिखेंगे तो 144। ठीक है, तो इन सब संख्या में देखिए तो कौन सा संख्या बड़ा है, तो ये देखिए तो ये संख्या जो है इससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, और इसका अगर पूर्ण वर्ग संख्या भी निकालेंगे तो इसका जो है वर्ग भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ जैसे जैसे लिखा हुआ था उसमें उदाहरण 2 में वैसे जो हम यहाँ पे लिख के दिखाते, लिखेंगे वह संख्या जिसे 130 में जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, वह है क्या लिखेंगे, तो 140 से जो है हम 144 से जो है हम क्या करेंगे 130 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 14 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, तो 14। ठीक है, और देखिए तो लिखते हैं 130 प्लस 14 बराबर कितना, तो 144। ठीक है, अब देखिए इसका जो है कह रहा था वर्गमूल भी निकालने, तो वर्गमूल ये जो है इसका निकालेंगे, तो 144 का जोड़ा करके निकालेंगे। तो एक बार में देखिए तो एक, ये 2 हो जाएगा, ये कट गया, ऊपर से निकालेंगे 4। ठीक है, ऊपर से 4 लिख दिए। तो 2 से जब लगाएंगे, ठीक है, तो 2 से लगाने के बाद देखिए तो कितना, तो 44 आ जाएगा है। 2 से लगाने के बाद 44, ये कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे तो ये जो है पहले अभिष्ट संख्या इसका लिखना होता है। अभिष्ट संख्या कितना होगा, तो अभिष्ट संख्या 4। और देखिए तो ये लास्ट किससे हुआ है, तो 12 से पूरा कट गया, तो ये जो है 12। ठीक है, अभिष्ट संख्या जो है 14 था और 12 से जो है पूरा कट गया था, ये जो है इसका आंसर हो गया। उसी तरह से जो हम नीचे का भी बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन 2 को बनाते हैं। चलिए इसको भी जो है हम पहले उसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ा पहले लगा लिए। जोड़ा जो है यहाँ पे क्या आ गया, तो 84 आ गया। तो 9 का वर्ग देखिए तो 81 होता है, तो 9 से खिलाएंगे। ठीक है, 9 से लगाएंगे तो देखिए तो ये जो है क्या होगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ जो है 3, ऊपर से डबल अंक उतार रहे हैं। ठीक है, डबल अंक उतारे तो ये 300 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 देखिए तो 18 से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका जो है हम अगर 1 से लगाएंगे तो 181 हो जाएगा। ठीक है, 181। देखिए इसमें से बाकी लेते जाएंगे, ये 10 में से 1 गया 9,
ये बच गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये संख्या जो है यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है क्या हो गया, ये देखिए तो शेष बच गया है। शेष अगर बच जाए तो ये संख्या को पहले लिख लेंगे 91 का वर्ग, ऐसा वाला एरो लगा देंगे, फिर लिखेंगे 8400। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इससे अगले संख्या को लिखेंगे, क्योंकि 91 से जो है नहीं हो पाया तब ना ये इतना शेष रख गया है। तो यहाँ जो हम लिखेंगे एक अगला अंक लिख देंगे, इसका अगला अंक तो 92 का स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर होता है 8281, यहाँ होगा 8400, फिर लिखेंगे 8464। ठीक है, फिर से जो है यही इसी तरह से जो हमें फिर से लिखना होगा, वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग बनेगा, वह क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ये बड़ा संख्या है, इसको पहले लिख लेंगे 8464 माइनस किसे करेंगे, तो 8400 माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ क्या आएगा, तो 64 प्राप्त होगा। ठीक है, 64 प्राप्त होगा। 64 प्राप्त करने होने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो 64। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 8400 प्लस 64। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, तो जोड़ने के बाद हमें आएगा 8464। ठीक है, 8464 आ गया। तो अब जो है हमें इसका पहले वर्गमूल निकाल लेना है। 8464 का जो है हमें पहले क्या, तो यहाँ देखिए तो अब हम 9 से अगर लगाएंगे तो 9 बार में जो है 81 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये 3 और 64। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 कितना होगा, तो 9 9 जो है 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 36 4 हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, इसका लिखेंगे आंसर, आंसर में क्या होगा, तो अभिष्ट संख्या कितना था, तो अभिष्ट संख्या जो है 64 और किससे गया, तो 92। तो ये जो है इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते, तो 64 12 दिया हुआ, ये देखिए जोड़ा में लगाएंगे, देखिए 64 ये जो है 8 बार में डायरेक्ट चल जाएगा। ठीक है, 64 8 8 जोड़ेंगे तो 16, ये कट गया, ये जो है 12 बच गया। ठीक है, 12 बचने के बाद जो है देखिए ये संख्या बच रहा है, तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे 0 लगा देना होगा। ठीक है, यहाँ भी 0, ये हमें जो है शेष बच गया, यानी इससे जो है बड़ा है, लिखेंगे 80 का वर्ग, ऐसे करके फिर लिखेंगे 64 12, फिर लिखेंगे 81 का वर्ग। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे 80 का वर्ग जो है 6400 होता है, तो लिख देंगे 6412, फिर लिख देंगे 81 का जो है 6561 हो जाता है। ठीक है, इस संख्या में जो है इसको घटा देना, लिखेंगे 6561 माइनस 6412। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद जो हमें क्या आएगा, तो 149। तो अभिष्ट संख्या जो है 149 हमें प्राप्त होगा। 149 और वो जो हमें संख्या दी हुई उनको जोड़ना है, तो 6412 प्लस 149। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6561। ठीक है, 6561 हो गया। अब इसका जो है वर्गमूल हमें निकालना है, 6561 देखिए जोड़ा करके, तो ये जो है 8 बार में देखिए तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 बार में जो है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1, ये जो है कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 61, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो एक बार में जो है ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया, तो 81 आ गया, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो अभिष्ट संख्या कितनी थी, तो अभिष्ट संख्या जो है 149 हो गया, और किससे गया, तो 81 से। ठीक है, जो इसका आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन 5 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 525 है, इसको हम जो है पहले लिख लेते हैं ऐसे करके, ये जोड़ा ये ऐसे करके हो गया। ठीक है, 5 तो नहीं है, 2 का स्क्वायर देखिए तो 4 हो रहा है। ठीक है, तो 2 का वर्ग से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग से जाएगा तो 1, इस पर से जो है 25 उतारेंगे। ठीक है, इतना उतारने के बाद जो हमें फिर से 2 से लगाना होगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना, तो 4, इन दोनों को जब यहाँ जो है हम लिखेंगे 84, यहाँ भी 2, यहाँ देखिए तो 1, 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना 4, ये देखिए तो शेष बच रहा है, और जो है कोई संख्या से जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, तो 22 का वर्ग, इसको लिखेंगे 525, फिर लिख देंगे अगला संख्या जो 23 का वर्ग।
ठीक है। 22 का वर्ग जो है 484 हो जाएगा। यहाँ जो है 525, फिर जो है 23 का वर्ग जो है 529 हो जाएगा। तो अभी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो लिख देंगे 525, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 4, ठीक है। तो यहाँ जो है लिखेंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या कितना आ गया, तो 4। इसको और इसको जो है जोड़ देना है। लिखेंगे 525 प्लस 4, जोड़ेंगे तो कितना, तो 529 हो जाएगा, ठीक है। 529 हो गया। 529 के बाद जो है हमें जो है अब इसका वर्गमूल फिर से निकालना होगा 529 का। तो 529 देखिए तो 2 का वर्ग से ही जाएगा, 4 होता है, ठीक है। एक ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 2 और 9 जोड़ेंगे तो अब जो है हमें 3 बार में लगाना होगा। तो 3 बार में लगाएंगे, 2 का करिए न थे, 2 से किए तो 4 हो गया, ठीक है। तो 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे तो यहाँ हो गया 12 29, ठीक है। ये संख्या जो है कट गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4, ठीक है। अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो अभिष्ट संख्या जो है 4 है, लिख देंगे 4 और क्या है, अभिष्ट संख्या जो है 4 हो गया। और क्या लिखेंगे, किससे लास्ट हुआ, तो लास्ट जो है 23 से हो गया। ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है। इतना दिया हुआ है तो इसको हम लिख देंगे। देखिए तो 4 का स्क्वायर जो है 17 से कम हो रहा है, यानी 16। ये कट गया, ये 1 और ऊपर से 5 जीरो डालेंगे, 5 और 0 डाल दिए, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ पे जो है इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। 1 से अगर डालेंगे तो 1 से डालने के बाद जो है 81 हो जाएगा, ठीक है। ये 9, ये बच गया कितना, 14। 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6, ठीक है। ये देखिए तो इससे जो है इसका अगर वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 41 का वर्ग, लिखेंगे 17 50, फिर लिख देंगे अगला अंक कितना, तो 42 का वर्ग, ठीक है। लिख देते 1681, फिर लिखेंगे 750, फिर 42 का वर्ग जो है 1750, फिर लिखेंगे 42 का वर्ग कितना होगा, तो होगा 1764। देखिए तो इससे जो है ज़्यादा है 14, तो इससे जो है इसको घटा देंगे। तो 1764 माइनस करेंगे 1750 को, तो माइनस करने के बाद कितना, तो 14 आएगा। ये जो है अभिष्ट संख्या हो गया हमारा, ठीक है। अभिष्ट संख्या क्या हो गया, तो 14 हो गया, ठीक है। तो 14 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस 14 को जो है, ये 14 को जो है इसमें जोड़ देंगे। तो 1750 प्लस 14 करेंगे कितना, तो 1764 हो जाएगा, ठीक है। तो 1764 का हमें फिर से वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए 4 बार में जो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 16, ये कट गया, यहाँ 1, ऊपर से 64 उतारेंगे, यहाँ भी 4 और 4 लिखना था, ठीक है। यहाँ 8, ठीक है। लिखने के बाद जो है हमें अब जो है हमें 2 से लगाना, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो हो गया हमारा 16 4, ठीक है। ये कट गया, यहाँ जोड़ देते, ठीक है, 4 और 8। अब इसका लिखेंगे अभिष्ट संख्या, पहले देखिए कितना, तो अभिष्ट संख्या जो है हमें 14 दिया हुआ है और जो है 42 दिया हुआ है। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए हम जो है आपको HW में, ठीक है, इसका जो है 7 का क्वेश्चन है। आपको जो है ये सब समझ में आ जाने के बाद जो आपको इसको जो है आपको जो है ये दोनों जो है होमवर्क में बना के आपको जो है DM हमें कर देना है। हम आपका जो है आंसर पहले देख लेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो है आपको HW में हमने दे दिया है, ठीक है। इन दोनों को आपको जो है बना के आपको जो है मैसेज कर देना है, ठीक। हम आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है न्यू पहुंचता रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।